क्या आपको पेट दर्द, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, पेट फूलना, पेट पेट फूलना और गुड़गुड़ाहट, म्यूकस का आना मल में, ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी ये सिम्टम्स क्यों होते हैं और इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं, और साथ में कुछ घरेलू उपचार जिनके द्वारा हम इस बीमारी के लक्षणों से निजात पा सकते हैं, और कुछ योग आसन जिससे हम इस बीमारी के लक्षणों में कमी कर सकते हैं, और एक आयुर्वेदिक थेरेपी जो हमें इस बीमारी से निजात दिलाने में मददगार है। तो ये अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो आपको आईबीएस हो सकता है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक आंत संबंधी बीमारी है। इसमें हमारी आंतों की जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन आ जाती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये आंत है और इसकी लाइनिंग में सूजन आ जाती है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, डायरिया यानी कि लूज मोशन जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण हो सकता है असमय भोजन करना, यानी कि भोजन का समय नहीं है, 3 टाइम का भोजन होता है, उसके बीच में हम भोजन कर लेते हैं। पेट भरा हुआ है तब हमने भोजन कर लिया है। असाथ में भोजन यानी जो भोजन हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है, हमने उस भोजन का सेवन कर लिया है। विरुद्ध आहार यानी कि 2 ऐसे भोजन जो साथ में नहीं खाने चाहिए, जैसे कि मछली और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए, ऐसे भोजन को हम ग्रहण कर लेते हैं तो भी हमें आईबीएस हो जाता है। साथ में हमें वेग धारण करना, वेग यानी कि हमारे मल मूत्र जैसे वेग, हमें मल का या मूत्र का वेग आ रहा है पर हम नहीं जा रहे हैं, हमने उस वेग को रोक लिया है, उसके कारण भी हमें आईबीएस की बीमारी हो जाती है। साथ में आज के ज़माने में आज का जो लाइफस्टाइल है वो है, उसके लिए में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आईबीएस का। आइए अब हम बताते हैं कुछ घरेलू उपाय जिनसे आईबीएस के लक्षणों में निजात पाई जा सकती है। पहला, हम आयुर्वेद में बताया गया है कि बिल्व यानी कि बेलपत्र, जिसे हम स्टोन एप्पल भी बोलते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके सेवन का आईबीएस में। इसका हम चूरन बना के ले सकते हैं। मुरब्बा भी हम इसका, बिल्व का मुरब्बा यानी बेल का हम मुरब्बा बना सकते हैं। इसका चूरन बाजार में भी मिलता है, वहाँ से भी ला सकते हो। साथ में इसकी टैबलेट्स यानी गुटिका होती हैं, बिल्व गुटिका बोलते हैं, बिल्वादी गुटिका, वो भी बाजार में मिलती है। इसके सेवन से भी आईबीएस में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरा है अदरक, यानी कि ये अदरक हमारी बहुत अच्छा पेन किलर भी है, साथ ही हमारी अग्निदीपन का भी कारण करता है। अग्नि यानी कि हमारी पाचक अग्नि। आईबीएस के लक्षण तभी उत्पन्न होते हैं जब हमारे पाचक अग्नि मंद पड़ गई हो, धीमी पड़ गई हो। तो अदरक का सैंधव नमक के साथ सेवन करने से, यानी कि आप इतना बड़ा पीस अदरक का ले लें, इसे सैंधव नमक लगा के खाना खाने से आधा घंटे पहले आपको चबाना है, चूसना नहीं है, चबाना है, यानी इसे चबाएं और जब ये पूरा खा लें तो उसके आधा घंटे बाद आपको भोजन करना है। इससे हमारे जो अग्नि मंद पड़ गई है वो प्रदीप्त होगी। दूसरा, हम हरड़, काली मिर्च, सौंठ और काला नमक, इन 4 चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला के इनका चूरन बना सकते हैं, और 1-1 चम्मच सुबह शाम इनके चूरन लेने से हमें आईबीएस के लक्षणों में राहत भी मिलेगी, साथ में हमारी अग्नि भी प्रदीप्त होगी जो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करेगी। तीसरा, हम जीरा का पानी ले सकते हैं, वो भी हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करता है। अगर जीरा नहीं हो तो घर में धनिया सबके होता है, तो धनिया का पानी भी हम पी सकते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। आगे हम बात करते हैं योगासन की, कि योगासन का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अब एक योगासन है हमारा शव आसन, आप देख रहे हैं इसमें एक विराम अवस्था में ये लेटे हुए हैं, तो इससे हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से हमारा माइंड रिलैक्स होता है शवासन करने से, और ये एक सीधा कारण भी है हमें आईबीएस होने का। आईबीएस का एक कारण एंजाइटी है आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। दूसरा है हमारा प्राणायाम, जो जैसे आप देख रहे हैं इसमें प्राणायाम कर रही हैं, ये प्राणायाम ये भी हमें रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे कि हमें आईबीएस के लक्षणों में निजात मिलती है। अब हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक थेरेपी, यानी कि एक पंचकर्मा थेरेपी है जिसे चक्रवस्ती कहते हैं। चक्रवस्ती को आम भाषा में नाभिवस्ती भी कहते हैं। इसमें हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे ये पेशेंट के ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये उड़द के आटे का, ये जो हमने बनाया है, ये उड़द के आटे का हमने अलावल बना लिया, यानी कि कैबिन टाइप का बना लिया है। इसका डायमीटर 4 से 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसमें हम
आंवला और अदरक का स्वरस लेंगे, यानी जूस लेंगे। आंवला ये रहा हमारा, और अदरक, इसके जूसेस लिए हैं हमने। तो हम इसमें आंवला और सॉरी, ये हमारा आंवला स्वरस हो गया, ये हमारा अदरक का स्वरस है। इसे हम मिक्स कर लेंगे एक जगह, और अब हम इसे धीरे धीरे एक अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे। एक कॉटन पैड ले लेते हैं, कॉटन पैड से हम डालेंगे। अब ध्यान रहे कि जो पेशेंट है वो एकदम सुपाइन पोजीशन में हमें लेटाना है, और एक जो जिस तरह पे लेटाना हो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, और पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। पेशेंट के दिमाग में कोई भी ऐसे इधर उधर की कुछ भी ऐसा स्ट्रेस ना हो। अब हम इसमें, आप देख रहे हैं जो हमने अलावल बनाया है, इसमें हमें ऐसे कॉटन पैड से अब ये इस जूस को ऐसे गिराएंगे धीरे धीरे। आईबीएस में चक्रवर्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स माने गए हैं। आयुर्वेद में हमारा उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। इसमें हम पूरा ऐसे इसे अच्छे से डालेंगे। इस थेरेपी को हम पेशेंट के अकॉर्डिंग, बल के अकॉर्डिंग और पेशेंट के दोष कितने दूषित हैं उसके अकॉर्डिंग 10 से 30 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पे रख सकते हैं। हम पेशेंट इस 10 से 20 मिनट के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि जो ये अर्क हमने ये जो भी जूसेस लिए हैं ये साइड से ना निकले, इनके एजेस को ध्यान में रखें, पेशेंट को रिलैक्स ही पोजीशन में रहने दें, और इसे हमें 20 से 30 मिनट रखेंगे इस पे इनके ऊपर। और हम ये ध्यान रखेंगे कि पेशेंट रिलैक्स हैं, पेशेंट के दिमाग पे किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। दूसरा, हम पेशेंट इससे पहले हमने पेशेंट पे अभ्यंग कर दिया है, तो ये थेरेपी से पहले हमें पेशेंट के दोष के अकॉर्डिंग मेडिकेटेड ऑयल लेके उस पर अभ्यंग करना है। उसके बाद ये चक्र थेरेपी हमने जो भी हमने चक्रवस्ती करी है वो तब हमें करनी है। तो अगर आप इन सब लक्षणों से जूझ रहे हैं और इन सब लक्षणों अगर इन बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आप ये सारी थेरेपीज़ और ये सारे नुस्खे यूज़ कर सकते हैं इससे निजात पाने के लिए। और आप चाहें तो हमारे सेंटर पे कॉल करके आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। धन्यवाद।